मनुस्मृति तो भाई देखिए सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, इवन मैंने देखा बहुत बड़े 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 ब्राह्मण स्कॉलर भी मनुस्मृति को जलाने के चाहे खत्म करने के चाहे उसके विरोध में बात किया है। आज जी। तक नहीं सुना था 75 सालों में कि किसी भी हिंदू धर्म से किसी को निकाला गया हो फतवा जारी शंकराचार्य, करके और नोटिस ये दे करके। शंकराचार्य अपना मजाक बनवा रहे हैं क्या? वही तो करा, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खुल के आना चाहिए, खुद कह देना चाहिए मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ, सीधा बोल दे मैं शूद्र हूँ, तुम्हारे हिंदू धर्म को फोल्ड को मैं नहीं मानता हूँ। SC ST OBC कहते हैं उनको तुम हिंदू मानते ही नहीं हो, लिख दिए हो बोर्ड में शूद्र नॉट अलाउड, तो शूद्र नॉट अलाउड तो 85% ऐसे ही तुम्हारे हिंदू के फोल्ड से बाहर है। ये भी पता नहीं कि हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई, किसने किया, ये शंकराचार्य को सब बताना चाहिए ना, निकालने से पहले तो उनको ये बात थोड़ा है कि खाली कह दिया और हो गया। राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत चर्चा में। धर्म संसद हुई, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी के खिलाफ एक शो कॉज नोटिस जारी किया। 1 महीने के अंदर जवाब दें, नहीं तो फिर एक रिमाइंडर देंगे और हिंदू धर्म से निष्कासित कर देंगे। वजह ये थी कि राहुल गांधी आजकल मनुस्मृति पे लगातार बोल रहे हैं। एक वीडियो क्लिपिंग की चर्चा हुई जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी कह रहे हैं मनुस्मृति जो है बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करने वाली किताब, मनुस्मृति को पढ़ा जाना चाहिए, लगातार पढ़ा जाना चाहिए। और क्या-क्या है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ इससे बहस होनी चाहिए और कई बातें कही कि आप हिंदू धर्म छोड़ के चले जाइए तब बात कीजिए उस पे, ठीक है, हिंदू धर्म में रहकर आप जो है इसकी आलोचना नहीं कर सकते। मतलब कि धर्म शास्त्रों पर, मनुस्मृति पे कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, जैसा उसमें लिखा गया है उसको मानिए। डोनाल्ड ट्रंप वो भी चर्चा में, 200 भारतीयों को जो इलीगल तरीके से गए थे अमेरिका में ठेल के, जंजीर में बांध के उनको वापस कर दिया गया इंडिया में। सरकार की ओर से कोई चूँ-चाँ नहीं हुई। स्वामी ने ये आरोप लगाया कि निषिद्ध भोजन उनको दिया गया। देश से निकालना उनका अधिकार था, निषिद्ध भोजन दिया गया। अब वो भारतीय अमेरिका में क्या खाते थे, नहीं खाते थे, वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, ये भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन स्वयंभू अभिमुक्तेश्वरानंद ने पूरी ठेकेदारी अपनी ली। अब सवाल है कि कौन हिंदू, क्या यादव हिंदू है? हिंदू है तो कौन-सा ब्रांड वाला हिंदू है? दलित हिंदू है तो कौन-सा ब्रांड वाला हिंदू है? अगर सब हिंदू है तो उस समय जो मठ के मठाधीश बनते हैं, उस समय यादव, कुर्मी, पटेल, दलित, अति पिछड़े जितने हैं वो क्यों नहीं? वो सिर्फ क्या चंदा देंगे? क्या हिंदू धर्म में जो जातिवाद है, जो छुआ-छूत है, मंदिर प्रवेश पे पाबंदी है, घोड़े पे बैठकर आप शादी करने जाएँगे तो हिंदू ही आपको पीट देंगे, मंदिर जाएँगे तो हिंदू ही आपको पीट देंगे। तो कौन-सा हिंदू धर्म और कौन-सा वाला हिंदू धर्म? ये तमाम अब डिबेट आगे बढ़ेगी। मनुस्मृति पे भी लगातार चर्चा होगी और तमाम धर्म ग्रंथों पे चर्चा होगी। तो जो राहुल गांधी को आज धमकी दी गई, बाबा लोग अब संसद चला रहे हैं, धर्म संसद, परम धर्म संसद, और संसद से भी ऊपर जाके कर रहे हैं और कोई कानूनी कार्रवाई इन पर हो भी नहीं रही। क्या है पूरा मसला? इसी पे बात करूँगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। मेरे साथ इस एपिसोड में शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, शूद्र भी हैं, शिव और शंकर भी हैं, सिंह भी हैं और यादव भी हैं। ये कौन सा वाला हिंदू है, मेरा बस चले तो इन्हीं को हम शंकराचार्य बनवा दें और इनको इनको पीठाधीश्वर बना दें। तो आज समझेंगे कि जो पूरा घटनाक्रम है उसमें वो तो ट्रम्प तो बहुत डर गए हो, थर-थर काँप रहे होंगे। नहीं? हाँ, क्या सर? हाँ, हाँ, बहुत काँप रहे होंगे ना? वो ट्रम्प। अभी 400 और वहाँ पे आरएसएस ने जो पूरा बनाया हुआ है पूरा शाखा हाँ, अमेरिका, इंग्लैंड में, उस हाँ, सबको ठेल-ठाले कहीं ऐसा भेज ना दे, डिपोर्ट ना कर दे भारत में। जी सर, नहीं ये स्वागत श्राप, है। ये डोनाल्ड ट्रंप को श्राप दे देंगे। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद, सभी को जय भीम। देखिए रियली आज तो मैं एक तरह से सच कहिए तो मैं भी वीडियो देखा, एक तरह से तो दुख महसूस इसलिए हुआ कि क्या पागलपन है। फिर कहा कि चलो बड़ा अच्छा हो गया एक तरह से, कि कितने को निकालेंगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हिंदू धर्म है कि नहीं है। हुँ।
यहाँ तक कि खुद कभी-कभी मोहन भागवत भी कह देते हैं एक संस्कृति और सभ्यता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। इसके बाद आम जनमानस में भी, आम पब्लिक में भी ये धर्म की जो एक पराकाष्ठा, धर्म की जो एक मान्यता है, हम कहते हैं कि किसी भी धर्म का एक धर्म गुरु होता है, उसके धर्म का पुस्तक होती है, धर्म पुस्तक होती है जो सभी के लिए मान्य हो। एक धर्म गुरु है जो सभी के लिए मान्य हो, उसको आदरणीय हो, उसको सभी लोग मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा धार्मिक गुरु करके देते हैं। ये भी पता नहीं कि हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई, किसने किया, ये शंकराचार्य को सब बताना चाहिए ना। निकालने से पहले तो उनको ये बात थोड़ा है कि खाली कह दिया और हो गया। शंकराचार्य जब निकाला है तो बहुत बड़ी बात किया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य उनको बताना चाहिए था कि भाई हमारे हिंदू धर्म के ये कल्चर है, ये सभ्यता है, ये स्थापना कब हुई है, इसका स्थापक संस्थापक कौन है, ये पूरा डिटेल बताना चाहिए, तब तो हिंदू के कोई और मान्यता को समझेगा। नहीं कहीं कुछ एकदम नहीं, एकदम खुद ही उनको पता नहीं है कि हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है, हिंदू धर्म की धर्म पुस्तक कौन सी है, और हिंदू धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं, कौन हिंदू धर्म को मानता है नहीं मानता है। ये तो बड़ा विचित्र लगता है जब वो ये सब बातें उठती है हिंदू धर्म के, तो एक हंसी आती है इस हिंदू धर्म के ऊपर। पहला सवाल तो ये है कि ये निकालना ही, और हिंदू धर्म से, और सबसे बड़ी उनको मान्यता कौन दिया निकालने का, किसको किसको निकाले हुए। ऑलरेडी तुम दलित को जो है एससी एसटी ओबीसी कहते हो, उनको तुम हिंदू मानते ही नहीं हो, लिख दिए हो बोर्ड में शूद्र नॉट अलाउड। तो शूद्र नॉट अलाउड तो 85% ऐसे ही तुम्हारे हिंदू के फोल्ड से बाहर है। और जहां तक मैं जानता हूं कि सही बात है, राहुल गांधी का जो पूरा परिवार है, सच के तो हिंदू के जो इनकी मान्यता है उस फोल्ड में आता ही नहीं है। ऐसे लोग तो मलिच कहते हैं, ऐसे लोगों को तो ये मलिच कहते हैं, मलिच की संज्ञा दी गई है। तो जब पहले ही से तुम मलिच मानते हो, मलिच जानते हो, जो अंतर जाति विवाह करते हैं उनको तुम हिंदू नहीं मानते हो, कुछ और ही मानते हो, मलिच मानते हो, तो फिर निकालने के समय बताना चाहिए ना भाई कि हिंदू राहुल गांधी हिंदू कब बने, कब वो हिंदू थे, हिंदू धर्म के उन्होंने ये कब से जो है एक आपके क्या बोलते हैं वो आस्था, या जो इनका क्या बोलते हैं उसको, जो संस्कार 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 कब लिए हिंदू धर्म का। भाई ये सब बताने के बाद तुमको निकालना पड़ेगा। अभी जो कोई चीज जानकारी नहीं है उसको तुमने निकाल दिया, पैदा कब हुआ, कब वो संस्कार लिए, कब दीक्षा लिए हिंदू धर्म का, कौन सा गुरु ने उनको दीक्षा दिया है, तुम निकालने का अधिकार ले तो कौन उसको हिंदू बनाया है, पहले तो ये बताओ हिंदू किसने बनाया उनको। बड़ी विचित्र विडंबना, हमारे देश में कोई कुछ भी उठ के बोल देता है। अच्छा एक चीज मुझे और लगता है, जो अभिमुखता मोदी जो कहा है बात में, ये टोटल हमें लगता है ये धर्माचार्य के अलावा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आदमी लगता है। अभी तक तो भाजपा के ऊपर उल्टा सीधा तरह तरह के बयान दे करके थोड़े बहुत हिंदुओं का जो है आकर्षण कर लिया था। जब उसको मार पड़ी है वहां पर अखाड़े में भी, और तरह तरह के उसके खिलाफ जो है बगावत शुरू हुई, तो मुझे ये चीज लगता है कि जो नाराज हिंदू तो उनको खुश करने के लिए बात बोल दिया है। हमें ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो उसको किसी ने कहा होगा, या तो किसी ने समझाया होगा कि देखो तुम्हारे खिलाफ जो है हिंदू धर्म बगावत पर है। अरे पता नहीं सही है क्या, उसको देखता हूँ पुलिस वाले लाठी बरसा रहे हैं भाई, कुंभ मेला के अंदर वो हाथ फैला के कह रहा है और मारो और मारो। ये कब की बात है, अभी की है कि बहुत पहले की है। मैं वीडियो पहले देखा है की अभी अभी कुंभ मेला में, उसको पीछे से पुलिस वाले मार रहे हैं, भगा रहे हैं, और वो कह रहा है और मारो और मारो। तो ये हमें लगता है इसके बाद से किसी को खुश करने के लिए, या कुछ हिंदुओं को खुश करने के लिए, या किसी ने और कहा होगा कि तुम इस तरह की बातें बोलो तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें ये माफ कर देंगे वह तुमने जो कुछ भी बोला है। कुछ पता ही नहीं चलता इन लोगों का क्या सिस्टम है, क्या रिवाज है, क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं। रियली मैं तो एक इन अब इनको मैं कौन सा बुद्धिमान बोलूं, मेरे से समझ से बाहर होता है। कुछ भी उठकर कोई भी कुछ भी बोल देता है, चाहे वो अभी आप देखिए ना, एक वो अपंग अंधा है स्वामी शंकराचार्य, वो तो ब्राह्मणों को कहता है कि ब्राह्मणों ने नीच होते हैं, ये उपाध्याय और पाठक ये उच्च होते हैं, और दूसरे ब्राह्मण नीच होते हैं, उनको हम छुआ नहीं खाते। क्या पागलपन है, अपने ब्राह्मणों को ही ऊंच नीच छुआछूत की बात कर रहा है, तो फिर दलित और ओबीसी यादव कुर्मी कोरी पासी के बारे में क्या सोचते होंगे। इंसान मेरे नहीं है तो वो। हाँ?
उसको तो कुछ समझते इंसान नहीं होगे। तब जब ब्राह्मणों में ही तुम कहते हो कि उपाध्याय पाठक उच्च ब्राह्मण है और ये नीच ब्राह्मण है, इनका हम छुआ नहीं खाते हैं, इनके साथ हम बैठ के नहीं खाते हैं, तो फिर दूसरों के क्या हम सवाल करें यार। हम तो कभी कभी बड़ा विचित्र हो जाता हूँ भाई इनसे, इनके व्यवहारों से। और ये खुद अपने आप को हास्यास्पद बना दिया है हिंदू धर्म पूरे विश्व में भाई। हम करें पूरे विश्व के लोग इनको देख करके, इनको विचारों को सुन करके, और ये कुंभ मेला का तो और भी बवंडर मचा दिया। इससे तो और देश में पूरी थू-थू हो रही है, पूरे विश्व में बता रहा हूँ, देश में तो हो ही रही है। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये वक्तव्य जो है राहुल गांधी को ये बात कहने का, चाहे हिंदू धर्म से नोटिस दे के निकालने का, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खुल के अब आना चाहिए। खुद कह देना चाहिए मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ, सीधा बोल दे मैं शूद्र हूँ, तुम्हारे हिंदू धर्म को फोल्ड को मैं नहीं मानता हूँ। रियली मैं तो सर मैं स्वागत सर करूँ। एक बात बताइए, अभी कुंभ हाँ में हाँ, दूसरी चीज सुनिए, इन्होंने मैं जब शूद्र कहता हूँ तो उसकी बात सुन लीजिए, नहीं कुछ लोगों को डाउट हो जाएगा। मैं शूद्र की परिभाषा बता दूं, नहीं तो आपको कुछ लोग कहें तो शूद्र बना के हिंदू बना रहा है, वो निकाल रहे हैं हम्म हिंदू बना रहा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारे मतलब मुगलों से पहले, हिंदू तो मुगलों ने दिया है ना, हम मुगल काल के आने से पहले जो हिंदू की परंपरा थी, चाहे वो 1000 साल जी कहिए चाहे 500 साल कहिए, उस समय हमारे ब्राह्मण धर्म था, क्षत्रिय एक धर्म था, वैश्य एक धर्म था, शूद्र एक धर्म था। ये चारों के अलग अलग नियम कानून बर्ताव व्यवहार सब टोटली अलग अलग थे, एक दूसरे हम्म के अंदर अतिक्रमण नहीं था। इवन शूद्रों के कोई भी भगवान जो है ब्राह्मण के देवी देवता नहीं हुआ करते थे, वो टोटली लिखा था शूद्र नॉट अलाउड। किसी भी तरह हम्म से शूद्र जो है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, चाहे ब्राह्मण धर्म का कभी अंग रहा ही नहीं है। ये पहले मैं बता, आज भी शूद्र जो है हिंदू नहीं है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। ये जबरदस्ती हमको चुनाव के समय, वो भी नहीं मानते हैं, ये जबरदस्ती हमें चुनाव के समय, चाहे जब उनको जिस तरह का सहूलियत आती है, जिस तरह की सुविधा उनको मिलती है, चाहे राजनीतिक चाहे सामाजिक चाहे वो पॉलिटिकली कुछ भी जो भी है, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी बोल लेते हैं। और हम शूद्रों का दुर्भाग्य है कि हम उसका विरोध नहीं करते हैं, उस पर हम बगावत नहीं करते हैं, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उसका स्वागत करने की जरूरत है। तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे हिंदू से निकाल दिया। अब इसके लिए एक अलग तरीके से पॉलिटिकली राजनीतिक, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर इस पर विचार करना चाहिए। अभी महाकुंभ हुआ और उसमें हाँ ये योगी सरकार पे भी बरसे, उसका सरकार ने चाबुक तेज किया। हाँ, बस वही योगी मैं गए बताया ना, लेकिन वही है, वही कारण है। अब सुन लीजिए ना अभी हाँ बोलिए। कि वहां पे योगी गए कुंभ में, लेकिन इनके अखाड़े में नहीं गए। नहीं हम्म, और इनको कांग्रेस एजेंट बताया, सब कुछ तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। हम्म और ये चर्चा में ये भी है कि इनकी शंकराचार्य की कुर्सी भी गायब हो जाएगी। हम्म कहीं हम्म उससे बचने के लिए कि उनको प्रो हम्म कांग्रेस का भी उस पे लगाया गया लेबल, उससे हम्म। बचने के लिए बाबा ने कुछ खेल तो नहीं किया है। एकदम सही, मैं तो पहले ही आपको हिंट दिया ना कि ये कुंभ मेला में इन्होंने जो पॉलिटिकली तरह तरह के जो वक्तव्य दिया था, इवन अखिलेश भी पहुंच गया था, पता नहीं किस लिए गया था, मैं तो भाई उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। अखिलेश को हम्म जाके उसके शरण में, अखिलेश उसके शरण स्थली में चले गए हैं। बस ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे ओबीसी के लोग, ये बहुत गलत उन्होंने किया। मैं खुद गलत पर्सनल मानता हूँ कि गलत किया उन्होंने। अच्छा, उससे बड़ा खुश हुआ वो, और आपके तारीफ भी कुल किया। भाई हैं, आपके कुल भाई हैं, वो तो यादव वो भी हाँ, हैं, आप भी और यादव। यहाँ तक कि उसने जो है इन लोगों ने जब मुलायम सिंह यादव के मूर्ति पर भी जब आक्षेप लगाया था, जब ब्राह्मणवादी मंडली ने, तो इन्होंने उसका बचाव भी किया था। और अखिलेश भी गए, कोई बात नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से लोगों को क्या करना है, किसको खुश करना है, क्या करना है, मैं अखिलेश यादव पॉलिटिकल। को पूछना चाहिए था कि वो शंकराचार्य ने आपको वोट दिया कि शंकराचार्य ने बुलाया था क्या, कि बिना बुलाए क्यों गए आप? सबसे बड़ा सवाल है कि आपको जाने की जरूरत क्या पड़ी वहां? आशीर्वाद लेने गए थे, क्या तकलीफ थी? जर था, बुखार था, सर्दी थी, जुकाम थी, क्या विपत आ गई? आप तो खुशहाल परिवार खुशहाल करना, आप क्यों गए उनके शरण में मस्तली लेने के लिए? मोक्ष लाना है कि कहाँ जाना है आपको? कुछ तो सोच समझ रखनी चाहिए भाई।
वो भी बिना सोच इंजीनियर समझ के हमारे हाँ, सुना है साइंस पढ़े हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, तब भी जो है हाँ, बाबा के शरण में जा रहे पता नहीं क्यों चले गए। वो भी एक कारण रहा है, वो भी एक बोलने का कारण रहा है, ये अभिमतता के खिलाफ। तो हमें वही लगता है, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि बाद में जब अरे मार जब पड़ रही है चारों तरफ से, शंकराचार्य की कुर्सी जाने की बात आ गई, पूरे विरोध होने लगा कि वो शंकराचार्य नहीं है, तब हमें लगता है सबको खुश करने के लिए, कुछ हिंदुओं को खुश करने के लिए एक नया शगुफा जो उसने पीछे से छोड़ दिया है, जो आज तक हमारे समझ से मैंने पूरा 75वां साल मेरा चल रहा है, आज तक मैंने नहीं सुना था कि किसी को हिंदू धर्म से निकाला गया हो। पहली बार निकाला गया है हमारे देश से। मैंने आज हैं। तक नहीं सुना था 75 सालों में कि किसी भी हिंदू धर्म से किसी को निकाला गया हो, फतवा जारी शंकराचार्य करके और नोटिस ये दे करके। शंकराचार्य अपना मजाक बनवा रहे हैं क्या? वही तो करा हूं ना कि मुझे कभी आज तक नहीं सुना किसी को भी हिंदू धर्म के फतवा जारी करके नोटिस देके आज तक, चाहे वो बलात्कारी रहा हो, चाहे गुंडा रहा हो, चाहे वो आतंकवादी रहा हो, कितना भी जघन्य अपराध किया हो हिंदू धर्म में रहकर, गौ को हुँ, काटा भी है तब भी किसी को आज तक फतवा जारी करके निकाला नहीं गया। लेकिन ये इतिहास में पहला दर्ज है कि राहुल गांधी को जो है, इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि हिंदू धर्म से जो है फतवा जारी करके फतवा किया जारी है, हो गया। फतवा फतवा जारी फतवा हो जारी गया। और पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया उसने, इतना बड़ा अपराध जो आज तक कोई हिंदू किया ही नहीं है। बड़ा विचित्र लगता है कभी कभी यार। हाँ, हुँ। एक बात बताइए सर, राहुल हाँ, गांधी मनुस्मृति पे लगातार बोल रहे हैं, हमने सुना है, कई प्रोग्राम में हम्म, मैं भी था। हम्म, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुस्मृति बहाना है और जाति जनगणना निशाना है? ऐसा तो देखिए नहीं? ये बात तो सही है कि जाति जनगणना से बौखलाहट तो है। सबसे पहली बात तो ये कह देते हैं कि 31 का है चाहे कभी का है, उस पर विश्वास, मतलब एक चीज है कि 85 है, वो हम कहते हैं कि वो 10-15 3% है चाहे 5%, साथ सब मिला के 15%, 85% है। लेकिन उसको क्या है कि ये धारणा है, ये सही भी है, बहुत होगा 5% आगे पीछे हो सकता है। लेकिन क्या है जब वो संवैधानिक रूप से नहीं है तो उसको कुछ भी करके टाल दिया जाता है। लेकिन जब जाति जनगणना होती है एक संवैधानिक अधिकार हो जाएगा, एक संवैधानिक उसकी मान्यता हो जाएगी। जब मान्यता हो जाएगी तो वो बरगला नहीं सकते किसी भी, ये डर उनको बनी है कि एक संवैधानिक जाति जनगणना से एक मान्यता मिल जाएगी, उसके अनुसार से उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें संविधान जो है ये इसी तरह से काम करने को प्रेरित भी कर रहा है। ये एक कारण है, एक कारण है। और दूसरा कारण मनुस्मृति तो भाई देखिए ऐसे राहुल गांधी ही नहीं, इवन मैंने देखता हूँ बहुत बड़े 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 ब्राह्मण स्कॉलर भी मनुस्मृति को जलाने के चाहे खत्म करने के चाहे उसके विरोध में बात किया है। हम शूद्रों की बात छोड़िए, ब्राह्मणों ने भी, बहुत से लोगों ने कहा ये पुस्तक बहुत ही गंदी है, किसी भी सभ्य समाज के लायक नहीं है। हम धर्म की बात नहीं, सभ्य समाज में ये किताब रखने के लायक नहीं है, बहुत से स्कॉलर पंडितों ने भी कहा है। और ओबीसी एससी एसटी के तो बहुत से, यहाँ तक कि बाबा साहब को सभी पता है जलाया तक है। तो हुँ। मनुस्मृति पर कोई नई बात नहीं है कि राहुल गांधी ने कह दिया और तुम फतवा जारी कर दो, ये तो बहाना है, सच के नहीं, तो ये बाबा बहाना है। साहब अब बाबा साहब के विचारों पर हमला भी तो नहीं है कि मनुस्मृति वो जलाए थे, अब कह रहे हैं मनुस्मृति पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो ये बाबा साहब के एकदम विचारों पर तो हैं? नहीं, वो भी है, एक हमला है, एक तरह से इनडायरेक्ट कहिए तो मनुस्मृति पर किसी को बदनाम करके निकालने की बात करना मतलब बाबा साहब पर अटैक है, एक किताब दिखा रहा इनडायरेक्ट हूँ अटैक। वो डायरेक्ट नहीं कर एक कि सकते, इतनी हिम्मत उनको नहीं है, वो इनडायरेक्ट कह रहे हैं। जी, एक किताब दिखा रहा हूँ और हम्म। अभी ही 2-3 दिन पहले आई है, 6 तारीख को। अच्छा। हाँ, हाँ। ये किताब मैंने एडिट की है। देखिए धर्मांतरण, हाँ, हाँ, धर्मांतरण। हाँ, अम्बेडकर की धम्म यात्रा अच्छा, अच्छा। और इसमें बाबा साहब ने जो-जो भाषण दिया 1920 से लेके हुँ, 56 तक सब इसमें एक जगह इकट्ठा है। हुँ, हुँ। तो क्या करेंगे शंकराचार्य? इस किताब को जला देंगे, बाबा साहब के राइटिंग को जला देंगे? भारत सरकार ने वही छापी। वही तो पूछना चाहिए। यहाँ तक कि 22 प्रतिज्ञा को महाराष्ट्र सरकार ने छापा है और 22 प्रतिज्ञा हाँ, पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। 22 हाँ। प्रतिज्ञा तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अनुमोदित है ना भाई, उसके किताबों में छपी हुई है ना, महाराष्ट्र सरकार ने उसको अनुमोदन किया है।
एक सरकार अनुमोदन की हुई चीज को FIR दर्ज कर रहे हैं। ये तो पूरा गुंडागर्दी चल रही है ना भाई, एक तरह से गुंडागर्दी देश में चल रही है। संविधान कहाँ चल रहा है, जो मन में आया कर दे रहे हैं। ये तो एक तरह से गुंडागर्दी कही है ना इसको। बाबा साहब को तो देखिए, आपने किसी भी धर्माचार्य को, चाहे किसी भी हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं, जो कट्टर हैं, कभी आपने बाबा साहब के अम्बेडकर की बड़ाई करते हैं ये सब? कभी कहते हैं? यहाँ तक किताबें कि मैंने औरतें, किताबें निकाल देना कि जितना उन्होंने लिखा था, करीब 560 पेज की किताब बनी है। अरे धर्माचार्यों को तो बाबा साहब का कुछ ABCD पता भी नहीं है यार। ये अनपढ़ गवार सब है, मैं कह रहा हूँ, कुछ भी ज्ञान इनको नहीं है। ज्ञान होता तो ऐसी बातें नहीं कर सकते या थे। जाति जनगणना को डिविएट करने के लिए सब हमें स्टंट किया हमें जा रहा है। हमें तो ये भी लगता है कि मनुस्मृति भी नहीं पढ़े होंगे वो, पूरी तरह से मनुस्मृति को भी नहीं पढ़े होंगे। ऐसे ऐसे धर्माचार्य हमारे बैठे हैं। जी चलिए सर, एक काम कीजिए, अखिलेश यादव से मिलिए, आप जाके उनको मैसेज दीजिए, ये सब चक्कर छोड़िए, देखिए कोई भाई, वोट वोट आपके देता माध्यम से मैं मैसेज दे रहा हूँ कि देखिए, ये आपके माध्यम से मैं मैसेज दे रहा हूँ, एक और मैसेज दे रहा हूँ। जी। केजरीवाल भी बहुत बढ़ चढ़कर हिंदू बनने की सोचने लगा था, जनेऊ हम्म। दिखा रहा था, इवन देन वो मानसरोवर में फ्री में बस भेज रहा था, हिंदू यात्रा निकाल रहा था। सुनिए, वो भी हिंदू के पीछ पर ही बड़ा हिंदू बनने की कोशिश कर रहा था, दलित की भी बड़ाई कर रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो पीछे लगाता था, और हिंदू भी यात्रा निकालता था। दो नाव पर चढ़ोगे तो मरोगे। मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, अखिलेश को इनडायरेक्ट में बोल दे रहा हूँ आज कि भाई दो नाव पर मत चढ़ो। अगर हिंदू बनने की प्रक्रिया में जाओगे तो भाजपा खा जाएगी तुम्हें। जो भी हिंदू महाराष्ट्र में देखे, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति को मेरे इतना कोई नहीं जानता होगा। 40 साल यहाँ जमीनी पर काम किया हूँ, हर जात के अंदर जाके काम किया हूँ। यहाँ हर आदमी हिंदू बन गया है, इवन बौद्ध भी 50% हिंदू बन गए हैं। अब दूसरों की बात छोड़िए, जब सभी बौद्ध बन गए हैं, पीछे कई है, तो खरीदने और बेचने में आसानी होती है ना। कोई कोई भावना नहीं है, कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचार नहीं है। कम से कम बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो एक भावना, एक संवैधानिक विचार तो है ना, दलितों में चाहे OBC में, अभी भी है, अभी भी जीवित है यूपी और बिहार में। वहां जल्दी नहीं बिकने खरीदने वाले लोग हैं। कुछ वर्ग है जो अभी भी अपने मतलब जमीन पर टिका हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी किधर भी जाता है तो जो ताकतवर होगा, मैं अभी आज की बात कर रहा हूँ, आज मैं शिवसेना के हमारे एक खास है, उनसे बैठ के बातचीत किया। सुनिए, आज ही बता रहा हूँ, आज ही उनको समझाया कि कोई नहीं बचेगा। जब आप हिंदू के पीछ पर, हिंदू बड़े बने हो, जो हिंदू बनना चाहोगे, हिंदू के पीछ पर खेलोगे, तो भाजपा के सामने कोई टिक नहीं सकता। आपको पिच बदलनी पड़ेगी। खेल के मैदान में एक लकीर खींचिए, अपनी पिच अलग बनाइए, अपने लोग अलग तैयार करिए, अपने लोग विचारधारा पैदा करिए, नई विचारधारा लाइए, और उनके पिच से हट के एक राजनीतिक पटल तैयार करेंगे, तभी सर्वाइव हो सकते हैं, वरना सर्वाइव नहीं हो सकते। उन्होंने माना इस चीज को कि हाँ, बात सही कह रहे हो, सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सेम पिच पर खेलोगे तो भाजपा से बड़ी पिच किसकी हो सकती है? उससे बड़ा पिच किसी के पास नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, उस पिच से हट के तैयार करो। और सब देखिए, अखिलेश को मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ। उन्होंने गर्व से कहो शूद्र का जो बैनर लगाया था, उस समय संसद से लेके, असेंबली से लेके, इवन सड़क तक सबकी बोलती बंद हो गई थी। आपको भी अनुभव है? कोई जवाब था किसी के पास? कोई जवाब नहीं था। लेकिन पता नहीं कहां से दबाव आया, चाहे वो मध्य प्रदेश से आया, यादवों का आया, कि हरियाणा से आया, कि पॉलिटिकल दबाव आया, कहां से किधर से आया, वो बैनर उन्होंने हटा लिया। बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर मिस्टेक किया है उन्होंने। हम तो ये कह रहा हूं कि अभी अखिलेश की उम्र है, यंग है, अपनी खुद की पिच तैयार करें, हिंदू फोल्ड को छोड़ दे। अब तो उनको भी कहना चाहिए, राहुल का साथ देना, कहना चाहिए राहुल अगर हिंदू नहीं तो मैं भी हिंदू नहीं हूं। कल डिक्लेयर करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश को, कि राहुल हिंदू नहीं तो मैं भी हिंदू नहीं हूँ। इस तरह से जाके इंडिया गठबंधन, और सभी इंडिया गठबंधन को राहुल का साथ देना चाहिए। सबको कहना चाहिए सुर से कि हम हिंदू नहीं है। बाबा बाबागिरी करे ना, राजनीति करने की क्या जरूरत है?
क्या मतलब है, बाबा लोग जो है कुछ भी बोलते जा रहे हैं और हमारे नेता सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। एक तरह से अपमान कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं है। देखिए, उनके रखने से निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राहुल को, लेकिन अपमानित किया जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, अपमान, एक तरह से अपमान। जैसे वो एक बार संसद में किसी ने जात पूछा था ना, आपको मालूम है ना, हाँ, राहुल ठाकुर। की जात, तुम जात नहीं मालूम है, जात की जनगणना करने जा रहे हो। तो इस पर सभी ने कहा कि अपमान है राहुल का। तो फिर ये अपमान है, वो बार बार उसको अपमानित किया जाता है। रियली सच कहिए, ये बड़ा दुख की बात है और इसका मैं निषेध करता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए, और लगातार आप चलिए, अम्बेडकरनामा पे आइए, बोलिए, आपके विचार को हम लोगों तक पहुँचाएँगे। लेकिन थोड़ी शुक्रिया, ज़िम्मेदारी आप भी धन्यवाद। लीजिए, थोड़ी शुक्रिया, ज़िम्मेदारी आप भी धन्यवाद। जय लीजिए, हिंद, मेरी व्यस्तता बहुत जय ज़्यादा हिंद। होती है और आप समझ सकते हैं, नहीं, क्लास थोड़ा लेना होता है। मैं भी दूर पड़ जाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, अभी नहीं, मैं सोच ऑनलाइन रहा हूँ। ऑनलाइन जैसे आज कर रहे हैं, वैसे आप बोलते रहिए, हफ्ता में 1-2 नहीं, दिन वो तो बोलिए, हम है, आपको। लाइन तो कभी भी, वो तो ऑनलाइन तो कभी भी तैयार चलिए, है। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।